नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। तो देश भर में जहां कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, इसी बीच अब कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। कोविड शील्ड वो वैक्सीन है जिसका ट्रायल होना है, तो शाम 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन है। देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ है। बता दें, लखनऊ के 5 अस्पतालों में ये वैक्सीन का ड्राई रन होगा। तो लखनऊ में सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल में वैक्सीन का ड्राई रन होगा। साथ ही साथ केजीएमयू और एसजीपीजीआई में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। तो ये 4 अस्पताल शाम 4 बजे तक कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता रहे कि लगातार सरकार लोगों को जागरूक कर रही है। वैक्सीन आने से पहले ही सरकार ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था ताकि वो तैयार हो जाए। और अब लखनऊ के 5 अस्पताल हैं जहां वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। लखनऊ में सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, केजीएमयू और एसजीपीजीआई में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होना है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि योगी सरकार लगातार बैठक करती है टीम 11 के साथ, जहां कोविड को लेकर तमाम तरीके के निर्देश जारी किए जाते हैं। और अब कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। शाम 4 बजे तक ये ड्राई रन होगा। लखनऊ के 5 अस्पतालों के नाम सामने आए हैं जहां वैक्सीन का ड्राई रन होगा। इस बीच देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है तो कोविड वैक्सीन का जो असर रहेगा, ट्रायल ये शुरू होगा, किस तरीके से सामने असर आएंगे, देखने वाली बात होगी। तो कोरोना वैक्सीन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान सामने है। दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में फ्री वैक्सीन लगेगी, उनका बयान ऐसा सामने आया है। वहीं आज देश के 116 से ज्यादा जिलों में वैक्सीन ड्राई रन शुरू हो रहा है। हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर एक मिनट सर, भारत सरकार हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर एक मिनट सर, भारत सरकार हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर एक मिनट सर, भारत सरकार हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में ज्यादा फ्री है। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है। सर एक मिनट सर, भारत सरकार हो ही रहा है, सारे देश में हो रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? तो ड्राई रन में क्या होगा, ये हम आपको जीएफएक्स के जरिए बताएंगे। जब वैक्सीन की खेप आएगी तो उसके भंडारण का इंतजाम क्या होगा। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन तैयार की गई है। कोल्ड स्टोरेज से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन भेजी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन को जिलों में पहुंचाया जाएगा। वैक्सीन के पहुंचाने का काम मेडिकल टीम की निगरानी में किया जा रहा है। लोगों तक वैक्सीन को सही तरीके से पहुंचाने की पहली परीक्षा ही ड्राई रन है। ड्राई रन में मेन डिपो से वैक्सीन की खेप अलग अलग जिलों में पहुंचाई जाएगी। तो वैक्सीन को लाने और पहुंचाने के दौरान तापमान का खास ध्यान रखना होगा। जिन्हें इस दौरान वैक्सीन लगनी है उन्हें एमएमएस भेजा जाएगा। इस एमएमएस में वैक्सीनेशन करने वाली टीम का जिक्र होगा। जब वैक्सीन की खेप आएगी तो उसके भंडारण का इंतजाम क्या होगा। ये ड्राई रन में तमाम तरीके की जो बातें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। एक चेन है जिसके जरिए ये वैक्सीनेशन होगा। कोल्ड स्टोरेज के अलग अलग राज्यों में वैक्सीन भेजा जाएगा। वैक्सीन को जिलों में इसके बाद ही भेजा जाना है। तो वैक्सीन को पहुंचाने का काम मेडिकल की जो टीम है उसकी निगरानी में ही किया जाएगा। एक खास तापमान तय किया गया है, उसी पर इस वैक्सीन को रखा जाएगा।
कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन तैयार की गई है। कोल्ड स्टोरेज से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन को भेजा जाएगा, जिसके बाद ही जिलों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो वैक्सीन के पहुंचाने का काम मेडिकल टीम की निगरानी में किया जाएगा और लोगों तक वैक्सीन को सही तरीके से पहुंचाने की पहली परीक्षा ही ड्राई रन है। तो ड्राई रन में मेन डिपो से वैक्सीन की खेप अलग अलग जिलों में पहुंचाई जानी है, जहां वैक्सीन को लाने और पहुंचाने के दौरान तापमान का खास ध्यान रखना है। जिन्हें इस दौरान वैक्सीन लगनी है उन्हें एक एमएमएस भेजा जाएगा और उस एमएमएस में वैक्सीन करने वाली टीम का पूरा जिक्र होगा। लखनऊ में केजीएमयू के कलाम सेंटर में वैक्सीन का ड्राई रन हो रहा है। मौके से देखिए संवाददाता नीलेश चौहान की रिपोर्ट। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने जहां देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अब हिंदुस्तान के साथ दुनिया के लिए राहत भरी खबर है कि लखनऊ में आज से वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। मैं इस समय केजीएमयू के कलाम सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर जो मेडिकल स्टूडेंट हैं पहले उनके ऊपर यह ट्रायल किया जा रहा है कि बाहर जाकर वो किस तरीके से लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। अगर हम पूरे कोरोना काल को देखें तो कोरोना जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, देश में शुरू हुआ, उसके बाद से पूरे देश को लॉकडाउन करना पड़ा, तमाम चीजें रुक गई, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। लेकिन एक बार फिर से लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है कि आज से जब ये ट्रायल शुरू किया गया है तो कहीं ना कहीं फिर से जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, ट्रायल शुरू किया गया है, किस तरीके की आगे व्यवस्था रहेगी और आने वाले दिनों में लोगों को कब तक ये वैक्सीन लगाई जाएगी? जी, जो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगनी है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि हमारे जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल लिया जा रहा है। आज पहला दिन है तो फिर इनको 1 महीने बाद दोबारा से ट्रायल कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि एक छोटा एक दायरा है कि हम कैसे मैनेज कर सके, आम जनता तक वो चीज़ें कैसे पहुँचाएं, यहाँ पे क्या क्या कमी आ रही है और वैक्सीन लगने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसके कुछ सिम्टम्स होंगे तो वो चीज़ ऑब्जर्व करी जाएगी। देन उसके बाद कई चीजें आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। वैक्सीन और जल्दी ही कोशिश रहेगी कि आम जनता तक पहुंचाएगी। आज कितने लोगों को यहाँ पर ट्रायल किया जाएगा, कितने मेडिकल यहाँ पे 50 स्टूडेंट का भी ट्रायल हो रहा है फिलहाल। बाकी आगे की अपडेट हमारी टीमें बताएगी कि और कितने होने हैं। आज के लिए फिलहाल 50 का ही डाटा आया है हमारे पास, पूरी एंट्री आई है उनका होता है। मैडम आपका नाम जानना चाहूँगा? मिस रचना वर्मा, पैरामेडिकल फैकल्टी इनके जेल। लखनऊ के 5 अस्पतालों को चिन्हित किया गया, जिसमें केजीएमयू है, सहारा हॉस्पिटल है, लोकबंधु है, उसके अलावा लोहिया हॉस्पिटल है, माल का एक सीएससी सेंटर है। तो लखनऊ वासियों के साथ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए राहत की खबर है कि आज से पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर ये ट्रायल शुरू किया गया है। पहले देखा जाएगा कि जिनके ऊपर ये वैक्सीन लगाई गई है उनके अंदर क्या कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, किस तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं। उसके बाद ही आम जनता को टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब जल्द ही लोगों को कोरोना की मार से राहत मिलेगी और एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटेगी और फिर से आम जनता सड़कों पर उतरकर अपना काम कर सकेगी। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। कोविड-19 जैसे और इस वक्त हमारे साथ लाइव ब्रजेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, उनसे आगे की जानकारी लेंगे क्योंकि ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ देहरादून से फ़हीम तनहा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि ड्राई रन की शुरुआत आज से हुई। लखनऊ में 5 अस्पतालों के नाम सामने आए हैं और 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहां ड्राई रन की शुरुआत हुई। उन पर तो देखने वाली बात होगी किस तरीके की तस्वीरें सामने आती। सबसे पहले हम चलेंगे ब्रजेश श्रीवास्तव के पास जानकारी लेने के लिए। कोमल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज पूरे देश में जो ड्राई रन शुरू हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राई रन दरअसल एक प्रक्रिया, एक मॉक ड्रिल की तरह है कि आपको उस प्रक्रिया को समझना है कि जब आप स्टोरेज से लेकर के वैक्सीनेशन सेंटर तक आप वैक्सीन को लेकर के आएंगे और लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, उस बीच की प्रक्रिया में कहीं कोई कोताही ना हो, इस बात की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। और इसीलिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक सेट टेम्परेचर में आपको उस वैक्सीन को रखना है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको उस वैक्सीन को उस कोल्ड स्टोर से, जहां से कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, वहां से आपको वैक्सीन इंजेक्ट तक करने तक की प्रक्रिया एक टाइम फ्रेम के अंदर होनी है। तो वहां पर किस तरह से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, उसको परखा जाएगा। और दूसरी बात, जब आप किसी को वैक्सीन दे रहे हैं तो उस पर उससे पहले उसके पास एक एसएमएस के जरिए उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, बाद में उसको एक इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि वो वैक्सीनेट हो चुका है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है
इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी है कि एक पहले पूरी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाए। पहले 4 राज्यों में इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे देश के सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में यह हो रहा है। 116 राज्य के 259 जगह पर यह पूरा ट्रायल शुरू हुआ है। तो देश का सबसे बड़ा ड्राई रन शुरू हो चुका है और आज शाम तक उसके नतीजे सामने। ब्रजेश, चूंकि लखनऊ से शुरुआत हुई है और 50 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जहाँ ट्रायल लिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या किसी तरीके के कोई रिजल्ट्स, किसी भी तरीके के कोई सुराग सामने आ रहे हैं कि किस तरीके के असर रह सकते हैं? देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कोमल। सबसे बड़ी चीज है वो वैक्सीन ट्रायल चल रहा है और जो वैक्सीन का ड्राई रन है वो एक अलग चीज है और वैक्सीनेशन का ट्रायल वो अलग चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम कई चरणों में, अभी हम लोग जो ऑक्सफोर्ड की जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोविशील्ड है, उसको हम लोग अभी सबसे पहले वैक्सीन के तौर पर प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ अभी हिंदुस्तानी वैक्सीन भी इस समय ऑन प्रोसेस है, ट्रायल बेस में है। तो जो ट्रायल, वो सबसे पहले जो ट्रायल किए जा रहे हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स पर किए जा रहे हैं ट्रायल, और ट्रायल करने के बाद ड्राई रन में अभी किसी को वैक्सीन नहीं दी जा रही। ड्राई रन के दौरान तो केवल उस प्रक्रिया को परखा जाएगा कि कैसे आप स्टोरेज से लेकर के एक व्यक्ति को वैक्सीन देने तक और उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन करने तक ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें कहां कहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तमाम रिमोट एरियाज हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति है, वो अलग चीज। और जो वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं वो दरअसल मेडिकल स्टूडेंट्स पे सबसे पहले चल रहे हैं, ताकि वो उस रिजल्ट को बेहतर तरीके से भांप पाएंगे और मेडिकली डिफाइन कर पाएंगे कि किस तरीके से बॉडी में रिएक्शंस होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ड्राई रन और कोविशील्ड वैक्सीन का जो ट्रायल को लेकर, तो आपने दोनों अलग अलग चीजें बताई। इस वक्त हम हमारे साथ फहीम भी जुड़े हैं, उनके पास जाएंगे। फहीम, वहां की जानकारी दें, किस तरीके की तस्वीरें हैं? जिस तरीके से अभी ब्रजेश बता रहे थे कि 2 अलग अलग चीजें हैं, एक तो वैक्सीनेशन का ट्रायल और वैक्सीन का ट्रायल। तो अभी जो है वैक्सीनेशन का ट्रायल है, यानी वैक्सीन जब आएगी तो किस तरीके से लगाया जाएगा और सारी प्रक्रिया की प्रोटोकॉल एक निर्धारित है वैक्सीन का, और उस वैक्सीनेशन को के प्रोटोकॉल के तहत सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है कि नहीं, ये ट्रायल है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये गांधी शताब्दी हॉस्पिटल है उनका, देहरादून जिले में 5 जगहों पर आज रूरल एरिया है, उसमें 3 सेंटर है और जो का इलाका है इसमें 2 सेंटर है। एक महंत इंद्रेश हॉस्पिटल है, दूसरा गांधी शताब्दी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये बिल्कुल वैक्सीनेशन की जो कक्ष है उसके जस्ट बाहर का, यानी यहीं तक दूसरे लोगों की एंट्री है। इसके बाद एंट्री सिर्फ उनकी डॉक्टर की एंट्री है और या फिर वैक्सीनेशन के लिए जाना है। तो ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक जनरली दूसरा वो स्टाफ जो जिसकी ड्यूटी नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से गैलरी बनाई हुई है, ये पूरा कक्ष है, अंदर 2-3 कक्ष है, उसमें वेटिंग रूम भी है जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, वो भी है। इसके अंदर हम लोगों की जाने की इजाजत नहीं है इस ट्रायल के दौरान भी। अभी एसडीएम वगैरह सब लोग यहाँ तरफ होकर के गए, हमारी बातचीत की, लेकिन वो ज्यादा नहीं सकते थे, इसलिए उनको जाना पड़ा है। दूसरा, अगर हम कहें कि जैसे आज 25 लोगों के यहाँ इस सेंटर पे वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है वो हो रहा है, अभी 13 लोगों का हो चुका है, जिसमें से एक को अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें जो इसकी प्रक्रिया है, वैक्सीनेशन के बाद में आधा घंटा उनको बिठाया जाता है, देखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो अभी एक केस ऐसा आया जिसमें उसको रिएक्शन हुआ पेशेंट को और आधे घंटे के अंदर और उसको दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। ये प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अलावा भी 13 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 12 लोग हो सकते हैं, और ये सभी जो है अस्पताल के स्टाफ है जिनको चिन्हित किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। यानी प्रक्रिया सारी वही अपनाई गई। ये माना गया कि वैक्सीनेशन के लिए जो पहले सूचित करना है, फिर उनको पहुंचने के लिए कहना है, फिर उनके जो कागज है वो चेक होने हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट है वो सारा रिकॉर्ड चेक होना है, वो डिजिटली सारा मेंटेन होना है, फिर उनको अंदर जाने के बाद वहाँ चेकअप होना है, फिर वैक्सीनेशन होना है, फिर उनकी जो रिएक्शन है कि नहीं है वो सारा अपनाया जा रहा है। तो जो अभी हमारी बात भी हुई है जिनसे वो साफ तौर पर इस बात को कहा कि जो देखिए व्यवस्थाएं हैं, जब वैक्सीनेशन आएगी ओरिजिनली, जब वैक्सीन हो आएगी ओरिजिनल और वैक्सीनेशन होगा, उससे पहले वो सारे प्रोटोकॉल को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आज कुछ खामियां मिले। वो शाम को एक समीक्षा बैठक होनी है पुलिस प्रशासन की और सत्ता प्रशासन की कि जो फीडबैक आए हैं, जो कमियां रही हैं, वो सब क्या पाया। जो जो प्रशासनिक अफसर सारा इसकी विजिट कर रहे हैं, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सारा शाम को बैठ करके उनका कमियों को लेकर के
विकसित होंगे और उससे चर्चा होगी आगे वो कमियां कैसे दूर फहीम, की आप जाएं। हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। इस वक्त हम लखनऊ आपको लिए चलते हैं। नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि चूंकि ट्रायल चल रहा है वहां पर, अगर हम अस्पताल की बात करें तो 50 स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। नीलेश, आगे की जानकारी दें। देखिए, मैं इस समय केजीएमयू के कलाम सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो कोरोना वैक्सीन है उसका ड्राई रन शुरू हो गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि तरफ जो केजीएमयू के मेडिकल स्टूडेंट हैं वो लगातार ड्राई रन किया जा रहा है कि केजीएमयू में सुबह से ही जो 50 स्टूडेंट जिनको चिन्हित किया गया था उनके ऊपर ये ड्राई रन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है जी। के बाद जिस भी स्टूडेंट के ऊपर ये ट्रायल होता है उसको ऑब्जर्वेशन रूम में 25 से 30 मिनट रखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि उनके अंदर कोई सिम्टम्स तो नजर नहीं आ रहे हैं, कोई उनको समस्या तो नहीं हो रही है, इसीलिए उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जा रहा है। नीलेश, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ड्राई रन जहां पर हो रहा, दरअसल जो ड्राई रन किया जाना था उसमें कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन जो वैक्सीन ट्रायल है वो एक अलग प्रक्रिया है। केजीएमयू में दोनों चीजें हो रही हैं, वहां वैक्सीन ट्रायल भी चल रहा है और वहां पर आज इस पूरे उसकी वैक्सीनेशन का ड्राई रन भी हो रहा है। ड्राई रन के जरिए उस प्रक्रिया को समझने की कोशिश की जाएगी कि कोल्ड स्टोरेज से लेकर वैक्सीनेशन तक कैसे होती है प्रक्रिया, उसमें कितना टाइम फ्रेम पूरा तय करना होगा। दूसरी बात, आपका वैक्सीन ट्रायल है तो क्या ये दोनों अलग अलग जगह पर चल रहे हैं या दोनों एक ही जगह पर चल रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर हम केजीएमयू की बात करें तो केजीएमयू के कलाम सेंटर में ड्राई रन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर तमाम अधिकारियों ने आके निरीक्षण किया है, चाहे वो सीएमओ लखनऊ हो या डीएम लखनऊ अभिषेक प्रकाश हो। उसके अलावा जो केजीएमयू के तमाम बड़े डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर आके समय समय पर जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक स्टूडेंट है जिनके ऊपर ये ड्राई रन किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे दिलीप जी कि महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये तमाम स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोरोना वॉरियर काम किए के बाद आज इनके ऊपर ये वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन भी को दिखाएंगे कि ऑब्जर्व स्टूडेंट बैठे हुए ये वैक्सीन का गया है वो, अगर हम ऑब्जर्वेशन रूम की बात करें तो उससे करीब 15 से 20 स्टूडेंट के ऊपर जो वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। हालांकि उनको चक्कर आने के बाद इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। ये देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन रूम है, वहां पर आपको वैक्सीन लगाई जाती है। उसके बाद जो जिस भी स्टूडेंट को वैक्सीन लगाई जा रही है उसको यहाँ पर 25 से 30 मिनट रुकना है ताकि देखा जा सके कि उनको कोई समस्या तो नहीं हो रही है या किसी भी प्रकार का कोई उनके अंदर सिम्टम्स तो नजर नहीं आ रहा है। तो तमाम सावधानियां बरतते हुए ये जो है केजीएमयू के कलाम सेंटर में ड्राई रन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अब तक 50 स्टूडेंट्स बताए जा रहे थे जिन पर ये ट्रायल होना है, तो संख्या जानेंगे कितने स्टूडेंट्स पर कुल ट्रायल हो चुका है और क्या किसी भी स्टूडेंट को ये ट्रायल के बाद भी सिम्टम्स दिखे हैं, इस तरीके से कोई संख्या सामने आई है क्या? देखिए, केजीएमयू के अगर कलाम सेंटर की हम बात करें तो कलाम सेंटर में 50 स्टूडेंट के ऊपर ये वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें से करीब 40 से 42 स्टूडेंट्स के ऊपर अभी ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको चक्कर आया था, चक्कर आने के बाद उसको इमरजेंसी में ले जाया गया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आम जनता तक ये वैक्सीन पहुंचती है और क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट रहने वाले हैं। नीलेश, एक स्टूडेंट के बारे में आप बता रहे हैं कि उसको चक्कर आया था, तो उसका क्या कारण सामने आया? क्या वो वैक्सीन ट्रायल के कारण उसको चक्कर आया या फिर कुछ और कारण था? देखिए, अगर हम यहाँ की स्थिति को देखें तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो 40-42 स्टूडेंट जिनके ऊपर ये वैक्सीन लगाई गई है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है और 25 से 30 मिनट का जो ऑब्जर्वेशन रूम में उनको समय देना था वहां से वो निकल गए हैं। हालांकि उसमें से एक स्टूडेंट ऐसा आया जिसको चक्कर आया, लेकिन कह पाना ये मुश्किल है कि वैक्सीन की वजह से उसको इस तरीके की समस्या हुई या कोई और समस्या। फिलहाल इमरजेंसी में उसको ले जाया गया है, कुछ देर में चीजें क्लियर हो जाए। नीलेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरा ड्राई रन चल रहा है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है, ये अगर किसी से समझने की कोशिश करें या आपने वहां पर अभी कवरेज के दौरान देखा हो कि लगभग एक वैक्सीन को लाने में और उसे इंजेक्ट करने के बीच में लगभग कितना समय लग रहा है और एक दिन में कितने लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए, लक्ष्य तो अभी कह पाना मुश्किल है। हालांकि हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैक्सीन को लगाने में कितना समय लग रहा है जिनके ऊपर ये वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। मैं इनसे बात करके खुद जान लेता हूँ क्योंकि ये वो तमाम स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर ये ट्रायल किया गया है।
तो इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस दौरान इनको कितना समय लगा, क्या कुछ कैसा महसूस कर रहे हैं ये। आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन लगाने में कितना समय लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं और कोई समस्या तो आपको नहीं आ रही? कोई भी इफेक्ट नहीं है, वैक्सीन में कोई कॉम्प्लिकेशन, वैक्सीन टाइम पीरियड में वैक्सीन लगाने वाला काम है और इसमें कोई भी वैक्सीन बहुत मेडिकल स्टाफ द्वारा बहुत हेल्प की गई और इसके लिए उनका नीलेश, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर आप दूसरे स्टूडेंट्स के पास जाइए, क्योंकि ये बेहतर, मुझे लगता है इससे बेहतर अनुभव कोई और साझा नहीं कर सकता। वो बेहतर बता सकते हैं कि वो फीलिंग्स क्या होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इंजेक्टेबल के समय के टाइम फ्रेम नहीं, बल्कि ओवरऑल टाइम फ्रेम पूछिए कि अगर आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट कल जाकर के आप लोग खुद वैक्सीनेशन में शामिल होंगे, क्योंकि देश भर में लगभग 96,000 से ज्यादा ऐसे जो है मेडिकल एम्प्लॉई हैं जिनको जो है वैक्सीनेशन का ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और ये लोग तो खुद चूंकि वैक्सीनेशन के ट्रायल के हिस्से हैं, तो इनसे पूछिए कि क्या एक मनोस्थिति क्या होती है, और उसके बाद जब वैक्सीन लगती है तो क्या अचानक वैक्सीनेशन के बाद फिर बॉडी में किसी तरह का कोई चेंजेस महसूस करते हैं क्या? देखिए, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर ये ट्रायल किया गया है और आप आने वाले समय में आप लोगों के ऊपर ये ट्रायल करेंगे, लोगों को वैक्सीन देंगे, तो इस दौरान आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ा या आपको उलझन लगी हो या कोई कितना समय लगा, ये आपसे जानना। 5 मिनट का समय लगे, इसके बाद जब वहाँ से आए बच्चे तो हमारा आधा घंटा तो रुकना है, क्योंकि आधा घंटा इसका टाइम भी रहता है, आधे घंटे के बाद फिर देखिए, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर किसी के ऊपर ये वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसको 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद अगर नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त डॉक्टर लवलीन मंगला भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि किस तरीके से इंजेक्ट किया जा रहा है वैक्सीन को और क्या असर दिख रहे हैं, क्या सिम्टम्स है। डॉक्टर लवलीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पूरी प्रक्रिया के बारे में एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएं। बेसिकली ये ड्राई रन हो रहा है आज जी। इसमें कोई ऐसे किसी को वैक्सीन तो नहीं लगाई जाएगी जी, लेकिन इसमें हमारी जो एक नई चीज है, नया तरीका है, तो हमारा जो स्टाफ होता है, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, उन सबके लिए भी ट्रेनिंग कि कैसे ये वैक्सीन लगी जाएंगी, कैसे तरीके होंगे, कैसे सिस्टम होगा। जैसे इनको 3 रूम बनाए जाएंगे और जो पेशेंट जो वो भी पेशेंट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो भी अंदर आए कमरे से तो दूसरे कमरे से वो बाहर निकले, ताकि किसी का आपस में ना सोशल डिस्टेंसिंग हमारी मेंटेन होगी जी। और साथ में ये भी चीज देखनी जरूरी है कि हमारी जो वैक्सीन जैसे लग रही है तो उसमें अगर जो हमारा पूरा सिस्टम कैसे तैयार है इसके लिए कि नहीं है, और अगर इसमें कोई कमी है तो हम उसको कैसे उसको सही किया जाएगा। ऐसे में डॉक्टर लवली ने आपसे ये सवाल करूंगी कि जो चेन बनाई जा रही है, एक तापमान तय किया जा रहा है कि तय तापमान पर इस वैक्सीन को रखा जाएगा, साथ ही साथ अगर हम बात करें जो ड्राई रन है आज से शुरू कर दिया गया, तो कितना एक दिन में लगभग एक संख्या निश्चित की जाएगी कि उसका वैक्सीन ट्रायल शुरू होगा या वैक्सीनेशन किया जाए? इसमें अभी तो एक सेंटर पे तो 100 लोगों को ही वैक्सीन लगाने का प्लान है जी अभी एक सेंटर में, तो वो डिपेंड करेगा कि कितने हम सेंटर बना पा रहे हैं अभी, और धीरे धीरे फिर इन सेंटर्स को बढ़ाया भी जाएगा। इनिशियली इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि जो तापमान मेंटेन करने वाली बात है, ये जो हमारे साथ अभी जो हमारी वैक्सीन अप्रूव हुई है कोवैक्सीन, इसके लिए हमें बहुत ऐसे अलग से सिस्टम तैयार करने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर लवलीन मंगला जुड़े थे, साथ ही साथ हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, नीलेश चौहान संवाददाता और फहीम तना रेजिडेंट एडिटर जुड़े होते। तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ड्राई रन आज से शुरू हो चुका है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।